Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the merciful. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our yesterday's talk, we talked about the senses of hearing, sight, smell, taste and touch. And today we are going to talk about the sounds of the sea, मतलब जो समंदर के आवाज़ होते हैं. तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है. इन अ बायोग्राफी राइटर राइट्स अबाउट समवन एल्स लाइफ. ठीक है. जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फ़र्क होता है? बायोग्राफी में क्या होता है कि जो राइटर होता है वो किसी और के ज़िंदगी के बारे में लिखता है बायोग्राफी में. ठीक है. और ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी इज़ राइटिंग अबाउट वंस ओन लाइफ एंड मेमोरीज. ठीक है. जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसमें क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी में जो राइटर होता है वो अपनी ज़िंदगी के जो मेमोरीज होते हैं, अपनी ज़िंदगी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें वो डिस्क्रिप्शन देता है. ठीक है. तो डेरिवेशन द प्रीफिक्स ऑटो ड्राइव्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक, इट मीन्स इट्स सेल्फ या वन सेल्फ. तो ये प्रीफिक्स लगी हुई है ऑटोबायोग्राफी. ऑटो इज़ अ प्रीफिक्स, बायोग्राफी इज़ अ रूट वर्ड. ठीक है. तो ऑटो की मतलब क्या है कि अपने बारे में जो कुछ लिखा जाए, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के मेमोरीज के बारे में जो लिखा जाए उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑटोमोबाइल, समथिंग विच मूव्स बाय इट्स ओन पावर. ठीक है. तो टेक्स्ट बिलो इज टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वेद मेहता. तो ये जो टेक्स्ट दिया गया है, लिया गया है किससे? वेद मेहता की ऑटोबायोग्राफी है, उसकी अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है, उससे लिया गया है. वेद मेहता इज़ नाउ इन अमेरिकन सिटीज़न. वेद मेहता एक अब जो अमेरिकन सिटीज़न है, बट ही वॉज बॉर्न इन लाहौर, मगर ये लाहौर में पैदा हुए थे. इन 1936 में एट द एज ऑफ थ्री ईयर्स की एज में ही कॉन्ट्रैक्टेड मेनिनवाइट्स सीरियस इलनेस. एक इसको मतलब ख़तरनाक बीमारी हो गई विच लेफ्ट हिम टोटली ब्लाइंड, जिसकी वजह से वो मतलब टोटली ब्लाइंड हो गए, मतलब इसकी नज़र जो साइड थी वो चली गई. हिज फादर हु वाज अ डॉक्टर, इसका जो मतलब फादर था वो डॉक्टर था. वांटेड हिज लिटिल बॉय टू बी इंडिपेंडेंट एंड एजुकेटेड डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस. मतलब इसका जो डॉक्टर फादर था वो चाहता था कि जो मेरा छोटा बच्चा है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, और मतलब जो उसकी ब्लाइंडनेस है उसकी वजह से मतलब जो वो ब्लाइंड है फिर भी वो एजुकेटेड बने और इंडिपेंडेंट बन जाए. फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के लिए जस्ट बिफोर वेदीज 5th बर्थडे हिज फादर सेंट हिम अवे टू स्कूल फॉर द ब्लाइंड. मतलब जब ये 5 साल के हुए तो इसके फादर ने इसको मतलब जो ब्लाइंड्स का स्कूल होता है वहाँ पे भेजा. दिस टेक्स्ट डिस्क्राइब्स वेदीज मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंसिंग एट द सी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द स्कूल ट्रिप. ये जो टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है जो वेदी था उसकी मेमोरी है, उसका एक एक्सपीरियंस है जब ये पहले टाइम स्कूल की ट्रिप पे जाता है समंदर पे. वेदी कुड नॉट सी द सी, मतलब जो वेदी होता है वो समंदर को देख नहीं पाता, बट कुड स्मेल इट एंड फील इट्स टच. मतलब वो उसको स्मेल कर सकता है और मतलब एंड फील इट्स टच, वो उसको टच भी कर सकता है. एट जूहू बीच, मतलब ये एक बीच होता है समंदर का. आई हियर द साउंड आई नेवर हियर बिफोर. ठीक है. तो पैराग्राफ 1 में कह रहा है कि जो जूहू बीच था वहाँ पे मैंने एक मतलब आवाज़ सुनी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी. A gigantic roar alternating with the sound of huge amount of water rushing out. मतलब एक बहुत मतलब जो आवाज़ होती है, मतलब जो पानी की समंदर की लहरें होती हैं उनमें आवाज़ होती है, वो मैंने उनका साउंड सुना. द साउंड वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माम सी बीच. मतलब जो दूसरा मतलब महम सी बीच होता है उनसे ये साउंड डिफरेंट था. विच वॉज क्वाइट लाइक कैनाल इन लाहौर. इट वॉज एक्चुअली एन इनलेट. आई वॉन्टेड टू रन टुवार्ड्स द साउंड एंड टच इट. मतलब मैं साउंड की तरफ मतलब भागा और उसको साउंड सुना और उसको टच किया टू फील व्हाट इट वाज रियली लाइक. बट द साइटेड मास्टर had read the boys shake. He gave us each pair of bathing drawers and we got into them. ठीक है. तो ये जो टेक्स्ट है ये ऑटोबायोग्राफी के बारे में है. ऑटोबायोग्राफी किसकी है?
ऑटोबायोग्राफी ऑफ वेद मेहता के बारे में, जिसके बारे में समंदर के बारे में बताता है कि समंदर का जो आवाज़ है, और इसमें एक इनकरेजमेंट ऑफ बॉयज़ भी बताता है कि इसका जो फादर है वो मतलब चाहता है कि जो उसका छोटा बच्चा होता है वो मतलब ब्लाइंडनेस की वजह से भी वो एजुकेटेड बने, वो अपनी लाइफ गुजार सके इंडिपेंडेंटली। तो ये टेक्स्ट जो हैं वो आप मीनिंग से पढ़ेंगे, और इनसे इस टेक्स्ट को कंप्लीट करने के बाद हम इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग लिखेंगे, और मीनिंग जो इसकी एक्सरसाइज होंगी वो हम सॉल्व करेंगे। तो इन टेक्स्ट में से आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड करेंगे और उनकी फाइंड आउट करेंगे मीनिंग, अगर आप खुद कर सकते हैं तो इट्स वेरी वेल, अगर नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।